हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। समाकलन है हमारे पास sec x की घात 4 tan x dx। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम इस प्रश्न में क्या करेंगे, यह जो sec x की घात 4 लिखी हुई है, इस sec x की 4 घात को हम दो भागों में विभक्त कर देंगे। इसका पहला भाग होगा sec x की घात 2, दूसरा भाग होगा इसका sec x की घात 2। अब हम इस पहले वाले भाग को कुछ इस तरह से लिख देंगे, 1 जमा tan x की घात 2, और दूसरा भाग ऐसे ही लिखा रहेगा sec x की घात 2। अब यहाँ हम कुछ मुख्य सूत्रों को देखते हैं जो यहाँ हम प्रयोग में लाएंगे। सबसे पहला सूत्र है हमारा tan x का। तो इसका क्या सूत्र होता है, यदि हमसे tan x का d/dx पूछा जाए तो इसका सूत्र होता है sec x की घात 2। और यदि हमें x की घात n का समाकलन पूछा जाए तो इसका क्या सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है x की घात n में 1 जोड़ो, जो कुल घात आई है उसी जो की त्यों नीचे लिख दो, जमा c। अब यहाँ हम इन दोनों सूत्रों का प्रयोग करेंगे और अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए प्रश्न को हल करने की ओर एक बार हम अपने दिए गए प्रश्न को लिख लेते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या है, हमारा प्रश्न है sec x की घात 4 और फिर है हमारा tan x dx। तो जैसे कि मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में बताया था, sec x की घात 4 को हम दो भागों में विभक्त कर देंगे। तो चलिए कर दीजिए। तो इसका पहला भाग आया sec x की घात 2, इसका दूसरा भाग कितना आया sec x की घात 2। tan x चली रहा है उसे ऐसे उतार दीजिए और dx। अब इसके पहले वाले भाग को हम क्या लिखेंगे, पहले वाले भाग को हम लिखेंगे 1 जमा tan x की घात 2। तो लिख दीजिए sec x की घात 2 चली रहा है उसे ऐसे उतार दीजिए और tan x dx। अब यहाँ हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर tan x को t मान लेते हैं। तो चलिए मान लीजिए कि tan x बराबर है हमारा t। अब हम x का t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो चलिए कर दीजिए। तो ये हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा d बटे dt, पहले किसका, tan x का, बराबर में फिर d बटे dt, फिर किसका, t का। हम जानते हैं कि यदि हमसे पूछा जाए d बटे dx x की घात n का कितना होता है, तो इसका सूत्र होता है हमारे पास घात आगे और घात में से एक कम। tan x के अवकलन का सूत्र मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में बताया था, तो यह भी सूत्र मैंने यहाँ बताया था। तो लगा दीजिए। तो बताइए क्या आएगा, यह आएगा हमारा sec x की घात 2 dx बटा dt, बराबर में क्या आएगा, बराबर में t की घात है 1, घात आगे और घात में से एक कम, और एक में से एक जाएगा तो t की घात आएगी 0, किसी की घात 0 का मान होता है 1। यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम sec x की घात 2 dx का मान निकाल लेते हैं। तो यह कितना आएगा, यह आएगा बराबर है dt के। तो जहां कहीं भी हमें sec x की घात 2 dx लिखा हुआ दिखेगा, हम वहां पे क्या रख देंगे, dt। तो चलिए प्रश्न में एक बार देखते हैं। तो हमारे प्रश्न में sec x की घात 2 dx ये रहा, तो इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे, इन दोनों के स्थान पर हम रख देंगे dt। और tan x को क्या माना हुआ है हमने, यह माना हुआ हमने t। तो हमारे क्या मिलेगा समाकलन, तो देखिए हमें समाकलन कुछ इस प्रकार मिलेगा, I बराबर समाकलन है 1 जमा t की घात 2 और फिर t dt। अब हम t के अंदर गुणा कर देते हैं। तो ये क्या आएगा, तो यह आएगा हमारा I बराबर समाकलन t जमा t की घात 3 dt। तो जैसा कि मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में सूत्र बताया था, x की घात n का समाकलन का सूत्र क्या होता है, तो यह समाकलन का सूत्र लगा दिए, घात में 1 जोड़ो और जो कुल घात आएगी उसे जो की त्यों नीचे लिख दो, जमा c। ठीक है, तो यह सूत्र हम लगा देते हैं। बताइए कितना आएगा, यह घात है इसकी 1, घात 1 में 1 जोड़ो, जो कुल घात आई उसे नीचे लिख दो, जमा। अब यहाँ घात है 3, 3 घात में 1 जोड़ो, जो कुल घात आई उसे नीचे लिख दो, जमा c। एक बार अपना सूत्र लिख देते हैं। हमने सूत्र कौन सा लगाया, हमने यहाँ पर सूत्र लगाया है x की घात n का समाकलन का। तो क्या सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है x की घात n में 1 जोड़ो, जो कुल घात आई उसे नीचे लिख दो और जमा में c। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कुल घात कितनी आई, यह कुल घात आई t की घात 2 बटे में कितना 2, यहाँ कितनी घात आई, यहाँ कुल घात आई है 4 बटे में कितना 4, जमा c। अब हम t का मान वापस रख देते हैं। तो t कितना था, t था हमारा tan x की घात 2 बटे कितना 2, जमा। अब यहाँ कितनी आ जाएगी, tan x की घात 4 बटे कितना 4, जमा c। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।